Hello everyone, I am Mudit Jain. I am IRS of 2018 batch, and before getting into IRS, I was twice selected into Indian Police Service on basis of CSE 14 and CSE 15. इस सेशन में हम प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे। आपको ऑलरेडी काफ़ी सोर्सेज से पता होगा कि बुक लिस्ट क्या है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको बुक लिस्ट वो काफ़ी अलग लगेगी, थोड़ी यूनिक भी लग सकती है, क्योंकि ये बुक लिस्ट 152 एस्पिरेंट्स ने बताई है जिनका CSE 23 प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। मेरा टेलीग्राम चैनल है बाय द नेम ऑफ डिकोड सिविल्स, उस पे 697 लोगों का मेंस क्लियर हुआ था, तो उनका मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया था मेंस के लिए, मेंस 23 के लिए। उस पे मैंने एक गूगल फॉर्म फ्लोट करा जिसमें मैंने टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सबकी बुक लिस्ट पूछी थी। 697 में से 152 सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स ने, जिन्होंने मेंस लिखा था 23 का, उन्होंने अपनी बुक लिस्ट शेयर करी, और वो बुक लिस्ट का जिस्ट मैं आपको इस वीडियो सेशन में बता रहा हूँ। अब पैटर्न आपको पता है कि CSE 23 का काफ़ी टफ था। उस टफ पैटर्न के लिए बाद लोगों को क्या लगा कि हमें बुक लिस्ट बदलने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपको इस बुक लिस्ट से अभी पता चल जाएगा। तो जो जिस्ट है वो मैं बता देता हूँ, और डिटेल्ड बुक लिस्ट जो है GS की भी या CSAT का डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, उसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर्ड हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई अभी मीडियम नहीं है कि मैं आपको एक्सेल शीट्स वो दिखा सकूँ। तो बुक लिस्ट रफली क्या है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के लिए CSE 23 जिनका क्लियर हुआ, उन्होंने भी स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है। स्पेक्ट्रम पढ़ी है, ल्यूसेंट पढ़ी है, बिपिन चंद्रा पढ़ी है। यही वो बुक लिस्ट है जो आप लोग पहले से चलती आ रही है। तो बुक लिस्ट उन्होंने तो चेंज नहीं करी जिनका CSE 23 का प्रीलिम्स निकला। तरीका चेंज बस ये हुआ कि उन्होंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखा। जब क्वेश्चंस बहुत टफ देखे, पैटर्न थोड़ा अलग देखा, उन्होंने नर्व्स लूज नहीं करी। तो स्पेक्ट्रम की वही सेम 3 बुक्स हैं। एंशिएंट मेडिएवल के लिए भी सेम बुक्स हैं। तमिलनाडु बोर्ड की बुक फॉलो करी है उन्होंने। NCERT की 11th की बुक करी है RS शर्मा और सतीश चंद्रा, और उन्होंने पूनम दलाल या घटना चक्र भी फॉलो करा है। तो ये 4 to 5 मेजर बुक्स जो उन्होंने बताई हैं बच्चों ने, एस्पिरेंट्स ने, वो उस एक्सेल शीट में आपको मिल जाएंगी। आर्ट एंड कल्चर के लिए सबने नितिन सिंघानिया ज़्यादातर फॉलो करी है, या NCERT पढ़ी है 11th की, तमिलनाडु बोर्ड बुक पढ़ी है। ये सेम बुक्स हैं जो सब पढ़ते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पैटर्न चेंज होने से बुक लिस्ट चेंज नहीं हो जाती, बुक लिस्ट वही रहती है। आप मल्टीपल बुक्स की तरफ मत भागो कि इस बुक से इस बार शायद ज़्यादा क्वेश्चन आए या उस बुक से ज़्यादा आए। अगली बार नहीं होगा कि उस बुक से क्वेश्चन आएंगे। एक बार पूछ लिया UPSC ने, अगले 4-5 साल से ऐसा नहीं होगा कि लगातार उसी बुक से क्वेश्चन आते चले जाएंगे। तो कीप योर सोर्सेज कंसाइज, मेक नोट्स एंड रिवाइज दोज नोट्स 4 to 5 टाइम्स, ताकि आपकी बुक में अगर XYZ चीज़ है और उन्होंने ABC पूछ लिया, तो आप XYZ को ABC से लिंक करके किसी तरह से आंसर अराइव कर पाओ। इतना ही करना है हमें प्रीलिम्स में। ये आपका हिस्ट्री की बुक लिस्ट थी। पॉलिटी के लिए सबने लक्ष्मीकांत ही बोला है, वो तो बाइबल है पॉलिटी की। कुछ लोग थे जिन्होंने NCERT और बेयर एक्ट भी बोला है। मैंने नहीं पढ़ी थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। लक्ष्मीकांत के भी मैंने नोट्स बना लिए थे, 96 पेजेस में उसको रिड्यूस कर दिया था नोट्स बना के, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, और उसके बाद लक्ष्मीकांत को साइड में रख दिया था। पूरे अपने जितने भी अटेम्प्ट्स थे मेरे, मैंने लक्ष्मीकांत के वो नोट्स ही रिवाइज करे। तो नोट्स अगर आप बना रहे हो तो इंश्योर करो कि वो कॉम्प्रिहेंसिव है, ताकि आप बुक को साइड रख के सिर्फ नोट्स पे रिलाई कर सको। इकोनॉमी के लिए सेम सोर्सेज हैं कि इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है। पूरा नहीं पढ़ना है। कोई भी कोचिंग लो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसकी समरी आती है, बहुत लोग निकालते हैं, समरी पढ़नी है बस। पूरा बजट, पूरा इकोनॉमिक सर्वे का यूज नहीं है, वो कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम आता है उसका। उसके साथ जो स्टैटिक पोर्शन करना है वो श्रीराम IAS के नोट्स करे हैं लोगों ने, मृणाल सर के नोट्स करे हैं, विवेक सिंह बुक आती है वो करिए। तो अब ये आपको सारी नहीं करनी है, आप इनमें से एक सोर्स ले लो, मैक्स 2 ले लो। तीसरे सोर्स की किसी भी टॉपिक में जरूरत नहीं है, मैक्स 2 बुक्स पढ़नी है आपको, ताकि आप उनको नोट्स बना सको और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको। एनवायरमेंट के लिए करंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो एनवायरमेंट के लिए स्टैटिक बुक तो पढ़नी है, शंकर IAS पढ़ी है सबने।
उसके साथ विजन की मैगजीन पढ़ लो या शून्य आईएएस की मैगजीन पढ़ लो, जो भी आपको बेस्ट मैगजीन लगती है। न्यूज़पेपर तो करना ही है, उसके साथ जो मैगजीन अगर आपको जो भी फॉलो करते हो तो एनवायरनमेंट पढ़ते हुए करंट अफेयर की मैगजीन पे जरूर फोकस करना। ज्योग्राफी के लिए मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मेरे को एज सच सेपरेट प्रिपरेशन कभी लगी नहीं, ना प्री में ना मेंस में ज्योग्राफी के लिए। लेकिन जो मेरा पीयर ग्रुप भी तब पढ़ता था, आई एम सरप्राइज टू सी वो सेम बुक्स आज भी फॉलो हो रही है। CSE 23 जिन्होंने निकाला है प्री, उन्होंने भी सेम बुक्स फॉलो करी है। तो 11th-12th की NCERT हो गई, GC लियोंग हो गई, एटलस की कोई सी भी एक बुक हो गई, वाजीराम की येलो बुक्स बहुत बढ़िया हैं ज्योग्राफी के लिए। और जिनको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो राज तनल की वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। ये सेम सोर्सेज मेरे टाइम पे भी फॉलो होते थे CSE 17 तक, और अभी भी सेम सोर्सेज फॉलो हो रहे हैं। इन सेम सोर्सेज को यूज करके CSE 23 के लोगों ने प्री निकाला है, जो प्री बहुत टफ था। तो सोर्सेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड टेक तो पूरा ही करंट अफेयर्स बेस्ड है। अगर थोड़ा बहुत स्टैटिक आपको प्रिपेयर करना है तो बायो की NCERT कर सकते हो, प्लस ल्यूसेंट जीके की बुक आती है येलो कलर की, जो SSC के एग्जाम में काफ़ी चलती है। वो ल्यूसेंट जीके की बुक कर लेना, वो आपको साइंस एंड टेक में, एनवायरनमेंट में काफ़ी हेल्प करेगी। करंट अफेयर्स के लिए जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ पे भी मैं सेशंस अगर लेता हूँ या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, कि प्लीज़ न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो। तो वो जो 152 लोगों ने रिस्पॉन्सेज दिए थे, उसमें से 60% ने बोला कि वो न्यूज़पेपर प्लस कोचिंग मैगजीन दोनों करते हैं। 30% ने बोला कि वो सिर्फ कोचिंग मैगजीन करते हैं, और 10% ने बोला वो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 60 + 10 70% लोग ऐसे थे 152 में से जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस को प्लीज़ अंडरमाइन मत करिए, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग मैगजीन्स पे रिलाई मत करिए, साथ में न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना। ये हुई आपकी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ CSAT की स्ट्रैटेजी। CSAT का भी मैंने सेम फॉर्म फ्लोट करा था ग्रुप पे, उसमें 125 लोगों ने रिप्लाई करा था। 125 लोगों के रिप्लाई का जिस्ट बहुत ही सेम है, सिंपल है। वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब 125 लोगों ने अगर रिप्लाई करा है तो उसमें शायद 100 से ज़्यादा लोगों ने बोला कि उन्होंने PYQ सॉल्व करे थे। अब 2018 से आप पेपर उठा के देखो CSAT का, और 2018 से पहले का देखो, आपको क्लियर डिफरेंस मिलेगा। 2018 से पहले बहुत आसान पेपर था, 2018 से टफ पेपर हो गया CSAT। तो लास्ट 5 to 6 ईयर्स के CSAT के पेपर उठा लो, उनको सॉल्व करो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस उसमें एनालाइज करो। उसके बाद 5 या 6 मॉक्स देखो, 5 या 6 मॉक्स आपने सॉल्व कर लिया। जब आप उन मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो, तब एक आर्ट डेवलप करनी है आपको। वो आर्ट क्या है? आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। कि जो पेपर मेरे सामने अभी है, उसमें क्या कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा डिफिकल्ट है या उसमें क्वांट ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने PYQ सॉल्व कर लिए हैं, आपके पास आंसर्स हैं, आपके पास कट ऑफ है उस साल का। उससे आपको पता चल जाएगा कि यार 2018 के पेपर में क्वांट ज़्यादा टफ था या कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा टफ था। वो एनालिसिस आप उस मॉक में लगाओ, जब आप मॉक देख रहे हो कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन मुझे ज़्यादा टफ लग रहा है या क्वांट। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उस एनालिसिस में लोगों ने लिखा कि उन्होंने 2023 में कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान था। 27 क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन के आए थे, उसमें से 20 क्वेश्चन बहुत आसान थे, तो उन्होंने पहले कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करा। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन जो क्वांट के आसान थे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इतने क्वेश्चंस तो इनफ थे उस पेपर में भी, उस टफ CSAT पेपर में, कि आपका 33% स्कोर हो जाएगा। गलती कहाँ हुई लोगों से? जब वो डर जाते हैं, वो ओवर अटेम्प्ट करते हैं। वो अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं यार अभी कम लग रहा है, सिर्फ 40 क्वेश्चन करे हैं, 10 क्वेश्चन और कर देता हूँ। वो 10 क्वेश्चन और कर देता हूँ के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और 33% फिर नहीं आ पाते हैं। तो PYQs दो, स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी एनालाइज करो, उन पे काम करो। मुझे PNC टफ लगता था, तो आज PNC के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे PNC पढ़ना पड़ेगा। आपको डिजिट्स के क्वेश्चन हो सकता है टफ लगते, तो आपको डिजिट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। फिर मॉक टेस्ट दो, एक आर्ट वो डेवलप करो जो मैंने बताई है, कि जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया मैं बता दूं कि इस बार CSAT ज़्यादा टफ लग रहा है या कॉम्प्रिहेंशन। फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, मान लो आप यही एग्ज़ाम दे रहे हो 16 जून जो है 24 में, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, सबसे पहले एनालाइज करना कि क्या टफ है,
कौन सा सेक्शन टफ है उसको बाद में करना, जो आसान सेक्शन है उसको पहले करना। ये हमारी प्रीलिम्स के जीएस की और सीसैट की बुक लिस्ट हो गई। अब देख लेते हैं मेंस की बुक लिस्ट क्या है। मेंस के लिए मैंने ऐसा कोई सर्वे नहीं करा है जो मैंने सीसैट और जीएस के लिए करा था। मेंस में मैं आपको अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ जो मैंने फॉलो करी है। मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, जिनमें से मैंने 4 बार मेंस दिया है और मैंने हर बार मेंस क्लियर करा था। मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए। 2013 सीएसई के मेंस में मेरे 340 मार्क्स थे जीएस में। 2014 सीएसई में मेरे मेंस में 11th हाईएस्ट मार्क्स थे 822। 2015 सीएसई में जीएस में मेरे 5th हाईएस्ट मार्क्स थे 426 और 2017 सीएसई में मेरे जीएस में 463 मार्क्स थे। और मैंने अक्रॉस द अटेम्प्ट्स ये सेम बुक लिस्ट फॉलो करी है। तो मैं सबसे पहले जीएस 1 से बताता हूँ। जीएस 1 का पहला टॉपिक हो गया आपका मॉडर्न इंडिया। ज़्यादातर लोग उसके लिए स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं। मुझे ऑनलाइन एक 150 पेज के नोट्स मिले थे, पीडीएफ फाइल मिली थी। उस 158 पेज को मैंने 78 पेज में कन्वर्ट कर दिया और वही 78 पेजेस मैंने अपने अक्रॉस द अटेम्प्ट्स पढ़े। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरे को नोट्स के अलावा चाहिए थी वो मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ ली और वो नोट्स मेरे ब्लॉग पे आपको मिल जाएंगे, मुदित जैन ब्लॉग पे। ये मेरा कंसाइज सोर्स था मॉडर्न के लिए। 10 सोर्स नहीं करने हैं, एक ही सोर्स करना है, उसको बार बार पढ़ना है, 4 बार 5 बार रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में पॉइंट्स लिख पाओ। सेकंड टॉपिक आता है आपका एंशिएंट मिडिवल। एंशिएंट मिडिवल मुझे काफ़ी टफ लगता था, तो उसके लिए मैंने ल्यूसेंट जीके की बुक थी, एंशिएंट मिडिवल पोर्शन मैंने उसमें से पढ़ा था। लोग उसमें एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो या तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ना चाहते हो, ल्यूसेंट से आपका काम चल रहा है। फिर आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। उसमें मैंने नितिन सिंघानिया के नोट्स पढ़े थे। मैंने उनकी बुक नहीं पढ़ी थी कभी, क्योंकि वही बात, मुझे टफ लगता था वो टॉपिक। तो अगर कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो बस कोशिश ये करो कि वो कवर हो जाए, उसका कवरेज हो जाए एक बार। तो वो बेसिक कवरेज मेरा नोट से हो गया था। फिर मेंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका एक आर्ट होता है उन क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके सॉल्व करने का, भले ही वो आपको आता हो या ना आता हो। तो मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज को यूज करके बस वो पेज भर देता था, सब पार्ट्स में डिवाइड करता था क्वेश्चन को और हर पार्ट को आंसर करता चलता था। अगला टॉपिक आता है आपका हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अर्जुन देव बुक है, सब वही पढ़ते हैं, मैंने भी वही पढ़ी थी। उसमें कुछ टॉपिक्स जो नहीं है वो आप गूगल करके पढ़ सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए सब लोग पॉल साइंस की 11th की शायद वो एनसीईआरटी थी, सब वो पढ़ते हैं। आपको अगर वो दोनों सोर्सेज एक साथ चाहिए तो आप मेरी बुक भी पढ़ सकते हो जिसका नाम है डिकोड हिस्ट्री, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस सब एक साथ है। ये आपका जीएस 1 में हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। जीएस 1 में सेकंड टॉपिक आता है आपका ज्योग्राफी का। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था तो मैंने सेपरेटली कहीं से प्रिपेयर नहीं करा, तो लेकिन जनरली जो सोर्सेज फॉलो होते हैं मेंस ज्योग्राफी के लिए वो है आपका करंट अफेयर्स तो मस्ट है, प्लस आपका 11th और 12th की एनसीईआरटी हो गई, जीसी लियोंग हो गई, और बहुत बढ़िया सोर्स है वाजीराम की येलो बुक्स। ज्योग्राफी की वाजीराम की येलो बुक्स बहुत बढ़िया है, मेरे टाइम पे भी बढ़िया थी, आज भी ज़्यादातर लोग वही सोर्स फॉलो करते हैं। तो ये आपका कंसाइज 3 या 4 बुक्स हो गई ज्योग्राफी की। ट्रस्ट मी, किसी और 5वें सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सोर्सेज अच्छे से पढ़ लिए। फिर जीएस 1 में आता है आपका सोसाइटी। सोसाइटी एक टफ टॉपिक होता जा रहा है क्योंकि जितना बेसिक पूछना था यूपीएससी ऑलरेडी 10 साल में पूछ चुका है। अब सोसाइटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं इंटरलिंक करके पोस्ट इंडिपेंडेंस से या इंटरलिंक करके जीएस 3 से। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, ये क्वेश्चन जीएस 3 या जीएस 2 में ना आके सोसाइटी में आया था 2022 या 23 में। तो आपको प्रिपेयर भी ऐसे ही करना है। अब मैंने प्रिपेयर करा था, जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उससे मैंने, वो ऑनलाइन मिल गया था, मैंने उससे प्रिपेयर करा था। अब वो इतना रेलेवेंट आज क्यों नहीं है, क्योंकि जो करंट टॉपिक्स है सोसाइटी के, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया या LGBTQ राइट्स हो गए, वो उसमें नहीं है। तो या तो आप गूगल करके ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो जो अप्लाइड एथिक्स से भी लिंक होते हैं, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, सुसाइड, एबॉर्शन, यूथनेशिया, ये टॉपिक्स आपके सोसाइटी में आ सकते हैं। या कोई स्टडी मटेरियल देखो, अगर कोई लेटेस्ट बुक आई हो मार्केट में जो इन टॉपिक से डील कर रही हो। ये जीएस 1 हो गया। जीएस 2 में बहुत सिंपल है कि जो स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी का वो आपको लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है। जो उसके अलावा पोर्शन है स्टैटिक के अलावा, जैसे कि गवर्नेंस हो गया या आरपीए हो गया या
SHG, NGO, प्रेशर ग्रुप्स, तो इन सब के लिए लोग शायद विजन का मटेरियल पढ़ते हैं। अगर आपको कंसाइज मटेरियल एक साथ चाहिए, आप मेरी बुक पढ़ सकते हो जिसका नाम है डिकोड GS2। तीसरा टॉपिक जो GS2 का है वो है IR। तो IR की अगर आपको स्टैटिक नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो कोई बुक पढ़ लीजिए स्टैटिक के लिए, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चंस भी हिस्टोरिकल टेम्पोरल बैकग्राउंड के रेफरेंस में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे टाइम पे राजीव सीकरी बहुत चलती थी। अगर राजीव सीकरी आज भी रेलेवेंट है बुक तो आप वो पढ़ सकते हैं, वरना कोई और लेटेस्ट बुक जो आई है जिसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से हो कंटेंट, आप वो रेफर कर सकते हो। प्लस करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसके साथ कोई भी एक कोचिंग की मैगजीन पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। ये आपका GS2 हो गया। GS3 एक ब्रॉड टॉपिक है, उसमें वेरियस सेक्शंस है। इकोनॉमी के लिए उसमें श्रीराम IAS के नोट्स सबसे ज़्यादा चलते हैं, जो स्पाइरल कॉपी आती है। रमेश सिंह और दूसरी जो विवेक सिंह बुक है वो थोड़ा डेप्थ में डील करते हैं। वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, मेंस के लिए कम रेलेवेंट है। मेंस में आपको श्रीराम IAS के नोट्स ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरे अकॉर्डिंग। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट्स अगर बनाने हैं, आप मृणाल सर के लेक्चर्स देख सकते हैं। प्लस जैसे अभी हमने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट में बताया कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट, उसके पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी समरी ही काफ़ी है। तो ये आपका इकोनॉमी का सेक्शन हो गया। फिर आता है आपका दूसरा सेक्शन जो कि है एग्रीकल्चर। तो मैंने एग्रीकल्चर के नोट्स बनाने के लिए जैसे टेक्नोलॉजिकल मिशंस या PDS या आपके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, इन सब के लिए मैंने क्या करा था कि मैंने हिंदू की वेबसाइट खोली, द हिंदू की। उसमें मैंने एडिटोरियल सेक्शन फिल्टर करा और उसमें मैंने कीवर्ड लिखा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल मिशंस। तो खूब सारे आर्टिकल्स खुल गए। फिर मैंने कुछ 5 आर्टिकल्स, 5 एडिटोरियल्स पढ़े और उससे अपने नोट्स बना लिए, जिनमें सेक्शंस कवर हुए जैसे कि व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, प्रॉज, कॉन्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। UPSC भी अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो यही सब पूछता है। What is agricultural mission, technological mission, how it is carried out, what it is, and what are the government schemes for it, what are the challenges, what are your solutions and way forward। तो इन एस्पेक्ट्स पे मैंने हर टॉपिक पे 2-2, 3-3 पेज के नोट्स बनाए थे। वो मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हैं, मुदित जैन ब्लॉग पे, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएंगे। तीसरा टॉपिक GS3 में जो आता है वो है साइंस एंड टेक। सिमिलर टू प्रीलिम्स, इसमें आपको करंट अफेयर्स पे ही रिलाई करना है। एज सच कोई सेपरेट इसकी बुक पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चंस उठा के देख लो, पिछले 3-4 साल के करंट अफेयर्स रिलेटेड ही हैं। जो एक्सरसाइज मैंने एग्रीकल्चरल के लिए कर रही है वही मैंने साइंस के टॉपिक्स जैसे रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या साइबर स्पेस, इन सब के लिए सेम अप्रोच मैंने यूज़ करी थी। एडिटोरियल से पढ़ के मैंने अपने एक नोट्स बना लिए थे और वही नोट्स मैंने अक्रॉस द अटेम्प्ट्स अपडेट करके रिवाइज करे हैं। साइंस के बाद आपका इसमें टॉपिक आता है एनवायरमेंट और डिजास्टर का। एनवायरमेंट के लिए लोग शंकर IAS की बुक पढ़ते हैं, दैट इज मोर देन इनफ फॉर स्टैटिक पोर्शन। ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही आते हैं। 2016 में ऐसा हुआ था कि एक स्टैटिक क्वेश्चन आया था एलिलोपैथी पे। ज़्यादातर स्टैटिक नहीं आते एनवायरमेंट में, अगर स्टैटिक आना है तो वो शंकर IAS की बुक में कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स करना है वो बहुत आसान है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए योजना मैगजीन पढ़ते हैं लोग, और करंट अफेयर्स में जो भी कहीं प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी कमिटीज़ हैं, इवेंट्स जो हैं, उनको देखना होता है। लास्ट आपका एनवायरमेंट में है सिक्योरिटी, जिसमें अशोक सर की बुक है। स्टैटिक पोर्शन के लिए वो पढ़ते हैं लोग। अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो जो मैंने एग्रीकल्चर या साइंस के लिए जो एक्सरसाइज बताई है वो आप इसके लिए भी कर सकते हो। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे सिक्योरिटी के लिए भी, वो भी ब्लॉग पे अवेलेबल है। ये आपका GS3 हो गया। लास्ट है आपका GS4। GS4 का जब पेपर 2013 में आया था तो कोई बुक नहीं थी एज सच, तो उस समय लेक्सिकन निकली थी सबसे पहले, तो सब लेक्सिकन पढ़ते थे। मैंने फ्रैंकली लेक्सिकन कभी नहीं पढ़ी। मैंने सेम एक्सरसाइज जो मैंने आपको अभी GS3 के लिए बताई, तो मैंने अपने 100 पेज के नोट्स बनाए थे। उन 100 पेज के नोट्स को ही मैंने बार बार रिवाइज करा था, उसको मैंने करंट अफेयर से अपडेट करा। अक्रॉस द अटेम्प्ट्स मैंने वही रिवाइज करे थे। और डिकोड एथिक्स बुक के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप मेरे बारे में जानते हैं, वो बुक और मेरा नाम साथ में अटैच ही होता है एक तरीके से। तो
वो जो नोट्स थे मेरे 100 पेज के, उनको ही एक्सपैंड करके मैंने वो बुक बनाई थी और उसकी 4th एडिशन लास्ट ईयर आई थी। तो ओवरऑल ये एक कंसाइज बुक लिस्ट है हमारे प्री के जीएस की, सीसैट के एनालिसिस जो मैंने आपको बताया कि सीसैट का पेपर, पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट को कैसे आपने एक सॉल्व करते हुए एक आर्ट डेवलप करनी है और कैसे वो आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करेगी। उसके बाद हमने मेंस की टॉपिक वाइज और पेपर वाइज बुक लिस्ट देखी। थैंक यू।